हाँ, जैसे आपने वो देखे मैंने जो रोल्स बनाए हैं पफ पेस्ट्री के, उसमें मैंने जो ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो ये हैं। एक तो रेडीमेड पफ पेस्ट्री लिया है, उसमें मैं केचप डालूँगी। ठीक है, केचप थोड़ा सा चटपटा करने के लिए श्रीराचा सॉस डालूँगी। इसमें ये मस्टर्ड डालूँगी, मस्टर्ड के वो लगाऊँगी, और ये क्रीम चीज़ लगाऊँगी। ठीक है, तो मैं आपको ये अब सारा रोल आउट करके खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं ये करूँगी। ओके जी, देखें ये मैंने जो पेस्ट्री पफ पेस्ट्री है जो पेपर में आती है उसी पे मैंने इसको फैला के रखा है। अब मैं इस पे हल्का हल्का ये मस्टर्ड जो है वो लगा रही हूँ। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना है। यूँ इस तरह से मैं ये आपको लगा के दिखाती हूँ। ब्रश से नहीं लगा रही, ये छुरी से ही इस तरह से लगा रही हूँ मैं। ठीक है, इसको फैला देती हूँ। ये अच्छा, ये देखें ये सॉल्ट बीफ के स्लाइसेस हैं। ये मैंने आपको लास्ट ईयर सॉल्ट बीफ बनाना सिखाया था, तो आप उसमें से रेसिपी देख लीजिएगा। ये मैंने फिर ले जाके ना एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है उनसे कटवाया है ये, ताकि वो मुझे इस तरह से काट के दे दें। क्योंकि उनके पास जो छुरी होती है इलेक्ट्रिक नाइफ है, हालांकि मेरे पास भी है लेकिन मेरे से इतना थिन नहीं कटता है। ठीक है, तो मैं ये स्लाइसेस यहाँ इस पे लगा के आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो वो पेपरोनी बड़ी वाली वो भी ले सकते हैं, चिकन की और टर्की के वो जो मिलते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ये सॉल्ट बीफ यूज़ करती हूँ, या मेरे पास श्रेडेड सॉल्ट बीफ होती है तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने ये स्लाइसेस कटवा के वो यूज़ कर रही हूँ। मैं अक्सर जब घर में ही कर रही होती हूँ, मेरे से स्लाइस नहीं होता तो वो पे श्रेड करके लगा लेती हूँ। तो मैं अभी ये पूरा आपको ये लगा के दिखाती हूँ, फिर इसके बाद आगे क्या लगाऊंगी वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरा सेट कर लिया है। आप आपको काट के ना मिले तो आप श्रेड करके भी लगा लें। मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपको हंट बीफ को श्रेड करके, सॉल्ट बीफ को श्रेड करके दिखा दूंगी कि कैसे होता है। अब ये मेरे पास जो है विप्ड सॉफ्ट क्रीम है विद हर्ब्स। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। पहले मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा श्रीराचा सॉस लगाऊंगी, ज़रा सी किक देने के लिए। ठीक है, वो लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, मैंने आपको स्वीट एंड चिली सॉस दिखाया था, वो गलत है। वो एक जैसी बोतलें हैं दोनों। ये सिराचा सॉस है। ठीक है, वो ये लगा रही हूँ क्योंकि वो स्वीट एंड चिली सॉस तो चाइनीज़ उसमें यूज़ होगा। ये मैं इसमें लगा के आपको दिखा रही हूँ। इसको बस इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और फिर ब्रश से फैला लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ मिर्चें होती है इसमें। हल्का सा डालूंगी इसको, और फिर इसमें थोड़ा सा केचप डालूंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें, ये ब्रश से मैं इसको ऐसे फैला रही हूँ ताकि इवनली सब जगह ये लग जाए। ओके, ये इस तरह से, बहुत तेज़ नहीं करना। याद रखें मस्टर्ड में भी एक तेज़ी होती है, एक किक होती है, तो इसलिए ये हल्का हल्का डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसको इस तरह से लगा लिया। अब मैं इसी तरह थोड़ा सा केचप डाल के ये लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, केचप भी फैला रही हूँ इसमें। ठीक है,
ये ओवन में जाएगा 180 डिग्रीज सेल्सियस पे, और ये 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करेंगे। मैं आपको किस तरह से ये रोल करके किस तरह से वो मैंने काटा है वो आपको दिखा दूंगी। ज़रा सी रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो सही हो जाता है। ये देखें, ये मैंने केचप भी फैला लिया इसमें। अब मैं इस पे चीज़ क्रीम लगाऊंगी। आप चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी रख सकते हैं इस पे। मैं ये हर्ब्स के साथ, गार्लिक एंड हर्ब्स के साथ जो क्रीम चीज़ है वो लगा रही हूँ, ठीक है। और या फिर आप रेगुलर जो चीज़ होती है श्रेडेड वो भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप कौन सा उसमें चीज़ लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरह मैंने इसको सेट कर लिया है, ये लगा लिया है। अब दैट्स इट। इसमें और नमक, क्योंकि सॉल्ट बीफ है, कोई नमक नहीं डालना। और ये इन सब केचप और सॉसेस में नमक, काली मिर्च सब है, तो इसलिए वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग टू इट। ये इसी तरह से ये हो जाएगा। तो मैं आपको अब ये दिखाती हूँ कि कैसे रोल करना है, ठीक है। इसको इस तरह से इस एंड से उठाएं, ठीक है, यहाँ से उठाएं और इसको ऐसे रोल करना शुरू करें यहाँ से, ठीक है। पहला वाला जो है ज़रा सा ट्रिकी होता है फोल्ड, उसके बाद से ये ठीक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये यूँ करके रोल करते जाएं, ये देखें, ओके। फर्स्ट जो फोल्ड है वो ज़रा सा ट्रिकी होता है, और इसको मैं ऐसे ज़रा टाइट सा रोल करूँगी, ये ऐसे, ओके। ये देखें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो आप अच्छी तरह कर सकेंगे। अगेन ये सर्दियों की चीज़ है। हंटर बीफ, सोल्ट बीफ, ये हम ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाते हैं, तो ये विंटर की ही एक वो है। और ये यंग बच्चों को, सब लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आता है। जब भी मैं अपने यहाँ कोई टी पार्टी रखती हूँ तो उसमें ही बनाती हूँ, तो बहुत शौक़ से यंगर जनरेशन जो है वो इसको पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं, ठीक है। अब मैं ये इसको अच्छी तरह से इसको रैप कर दिया मैंने, और ज़रा सा इसको इस तरह से कर लें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए, ठीक है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब आप छुरी लें और अबाउट 2 सेंटीमीटर, अबाउट 1 इंच की ये आप काटें, ठीक है। इस तरह से काटें आप, और इसको जो बेकिंग ट्रे है उसमें रखते जाए। मैं आपको एक ये काट के दिखा रही हूँ। ये सारे मैं काटती हूँ अबाउट 1 इंच, ठीक है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखें, मेरा हाथ बीच में आ रहा होगा, तो मैं आपको ये सारे कट करके दिखाती हूँ, ठीक है। यू नीड अ शार्प नाइफ, क्योंकि अंदर से वो बीफ है, तो ये इस तरह कटेगा। प्री हीट कर लें ओवन, और प्री हीट ओवन में इसको 180 डिग्रीज पे बेक करें। मैं सारा ये काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इसको इस तरह से यहाँ आराम से उठाते जाएं, और इसको इस तरह से यहाँ रखें, दबाएं नहीं, बस इस तरह से इसको रखें, और डिस्टेंस पे रखें, करीब ना रखें, एक दूसरे के डिस्टेंस पे रखें। और ये इसको उठा के ऐसे रखते जाएं, क्योंकि ये मैं सर्कुलर ट्रे में कर रही हूँ तो ये, वरना आप स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रे में करेंगे तो आप रेक्टेंगल उस पर रखिएगा। ये देखिए, ये मैं काट के, शार्प नाइफ हो, क्योंकि
ये कटेगा अच्छी तरह से। फिर ये देख लें, मैं अब सारे आपको लगा के दिखाती हूँ। ये अंडा लिया है, एक्चुअली अंडे की जर्दी है जो मेरे पास कोई और चीज़ मैंने बनाई थी, उसकी जर्दी बची हुई है ये। तो उसमें मैंने ये दूध डाल के ये अब इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये अच्छी इसके ऊपर क्रिस्पीनेस आ जाए। ठीक है, ये अच्छी तरह इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। मैंने प्याले में ये डाल लिया क्योंकि वो कंटेनर छोटा था। ये मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह फेंट के इस पे लगाऊंगी ब्रश से। ओके, ये अच्छा, अब आपने ये इसको लगाना है ऊपर इस तरह से और साइड्स पे लगाना है। ये ठीक है। एक दफ़ा मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इसको उठा के डिप कर लिया था इसमें, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। तो अब मैं इस तरह से ही ब्रश से लगाती हूँ। ठीक है, ये मैं पूरे सब में लगा के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने सारे रोल्स पे लगा लिया है और मेरा अवन भी प्री हीट हो गया है। 2 मिनट रह गए उसको। तो मैं अब ये इसमें रख के और 20 मिनट्स के लिए रखूँगी और फिर उसके बाद देखूँगी अगर 20 मिनट्स में पूरा हो गया तो ठीक है, वरना अनदर 2-3 मिनट्स देख लूँगी। ओके, तो मैं अब इसको रख के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये बेक हो गए हैं। इट टुक अबाउट 23 मिनट्स टू बेक। अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए, क्रिस्प हो गए हैं और आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिज़ल्ट। और आप बनाइएगा। मैं आपको अभी इसका सर्व करने किस तरह करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओके, हाँ जी, ये देखें, ये मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ। इसके लिए कोई डिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारी वो चीज़ें सॉसेस मिक्स हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि आप कोई डिप इसके साथ रखें। ऑन इट्स ओन ये बिल्कुल सही है। इसमें सिराचा भी है, इसमें मस्टर्ड है और इसमें चीज़ और केचप सब कुछ इसमें है। तो इसके साथ आपको किसी सॉस की, किसी डिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन इट्स ओन ये बिल्कुल सही है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा ये। और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास हंटर बीफ है या कोई भी इस तरह से बीफ आप बनाएं, रोस्ट बीफ, या उसके श्रेड्स भी करके रख सकते हैं, स्लाइस भी करके रख सकते हैं। क्योंकि मुझे थिन स्लाइसेस चाहिए थे इसलिए मैंने जाके इसको कटवाया है। आप इसके श्रेड्स भी कर सकते हैं और उससे बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी टू मेक इफ़ यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स विद यू। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आई कम बैक विद अनदर रेसिपी, विंटर स्पेशल। ये भी विंटर में मैं हमेशा हर साल विंटर आने से पहले सॉल्ट बीफ बनाती हूँ और बीच में एक दफ़ा और बनाती हूँ। तो अपने जानने वालों को भी देती हूँ, शेयर करती हूँ। और घर में कुछ नहीं पका हुआ होता तो सॉल्ट बीफ का सैंडविच बनाया, बर्गर बनाया और खा लिया। तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू मेक। होपफुली आप ज़रूर बनाएंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना आपका। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इन द मीनवाइल यू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।